हेलो दोस्तों, शलोम। आप भी मेरी तरह खुश व खुर्रम और शादमान होंगे और होना भी चाहिए। जूं ही यकम अगस्त आती है तो हमारे दिलों में एक अजीब सी सरशारी और खुमारी समाने लगती है। और ये सरशारी और खुमारी क्यों ना हो, ये सिर्फ तजुर्बा वही कर सकता है जो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है। जब बात होती है हुब्बुल वतनी की तो याद रखें कि मसीहियों से ज़्यादा और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मसीहियों से ज़्यादा और कौन मुहिब वतन होगा। अगर हम इंजीली तालीमात पर गौर करें तो हुब्बुल वतनी का सबसे बड़ा सबूत और दर्स हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जब वो कहते हैं कि जो खुदा का है खुदा को और जो कैसर का है वो कैसर को दो। इसका मतलब यही है कि खुदा और कैसर यानी आसमान और ज़मीन दोनों रियासतों से वफादार रहना, दोनों के ताबेदार रहना और उनकी ताबेदारी करना। तारीख गवाह है कि मामला चाहे तहरीक पाकिस्तान का हो या तश्कील पाकिस्तान का या फिर तामीर पाकिस्तान का, सब्ज़ व सफ़ेद हलाली परचम में सफ़ेद हिस्सा रखने वाले भाई कभी भी पीछे नहीं हटे, बल्कि हरदम शाने से शाना मिलाकर हाथों में हाथ डालकर हर मामले में आगे बढ़ते रहे। किताबें देखें और आर्टिकल्स देखें तो हमें बहुत सी ऐसी शख्सियात ज़रूर मिलेंगी जिनका जिक्र किया जाता है, जैसे CM गिब्बन, जैसे चौधरी हीरा लाल, चौधरी चंदू, रलियाराम बरादर, SP सिंघा। ये वो तमाम शख्सियात हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान से तश्कील पाकिस्तान और फिर जब तामीर पाकिस्तान की बात आती है तो जस्टिस AR कर्नेलियस और फिर हमारे फौजी अफसरान जैसे इसराइल नोएल, मेजर जनरल इसराइल नोएल। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आज आपको वो शख्सियात मुतारिफ कराऊंगा जिनसे हम बहुत कम वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम मसीही हैं तो हमारे मसीही होने में इन शख्सियात का बड़ा किरदार और हिस्सा रहा है। एक शेर पढ़ता हूँ। बस यही पहचान थी उनकी, इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान के शहरी थे वो, पाकिस्तान से पहले भी। आप हैरान होंगे कि मैं किन की बात करना चाहता हूँ। तो जनाब, मैं आज आपके सामने सिर्फ 3 शख्सियात रखूँगा जो पाकिस्तानी तो नहीं थी, बाय बर्थ पाकिस्तानी नहीं थी, लेकिन उनका दिल पाकिस्तानी था, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए सर्व की। सबसे पहले हूँ रेवरेंड फादर लिब्रियस पीटर्स को, जो अपना तखल्लुस आज़ाद रखते हैं। फादर लिब्रियस 1905 में हॉलैंड में पैदा हुए। 1936 में जब वो काहिन बने तो फिर वो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान के बनते ही वो यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। और उन्होंने पाकिस्तानियत को इस हद तक अपनाया कि उन्होंने अपनी हॉलैंड की सिटीजनशिप शहरियत कैंसिल करवाई और पाकिस्तानी शहरियत हासिल की। वो ये कहते हैं, बरमला कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ और उर्दू मेरी ज़बान है। उर्दू मेरी ज़बान नहीं बल्कि मादरी ज़बान है। कहते हैं कि हमारे वो अजीम काहिन 35 ज़बानों से वाकिफ़ थे, लेकिन उन्होंने उर्दू के लिए बेशुमार काम किया, जिसका सबूत क्या है कि आज हम अपनी कौमी ज़बान में, अपनी मादरी ज़बान में कलाम मुक़द्दस को पढ़ते और सुनते और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और इबादत जो की जाती हैं, यानी रोमन मिसल, उसका उर्दू तर्जमा भी लिब्रियस पीटर्स ने ही किया। मैं जो आपके सामने पेश करूंगा वो रेवरेंड फादर अमातो एल्डिनो है। फादर अमातो एल्डिनो का ताल्लुक इटली से था और आप एक डोमिनिकन राहिब थे और आपने अपनी रहमानियत की बेशतर खिदमत 55 साल से ज़्यादा पाकिस्तान में की। और अब हम जब पंजाब को देखते हैं तो वहाँ बहुत से स्कूल्स, कॉलेजेस और बहुत से ट्रेनिंग सेंटर्स और कॉलोनीज फादर अमातो के नाम से मुंतकिल हैं। वो भी पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कौम के लिए दर्द रखते और पाकिस्तान में ही उन्होंने मरना और दफन होना पसंद किया। और एक बड़ी शख्सियत से तो आप वाकिफ़ ही होंगे, यानी डॉक्टर रुथ फाउ। डॉक्टर रुथ फाउ जो एक जर्मन डॉक्टर थी, उन्होंने हार्ट ऑफ द मैरी जमात को ज्वाइन किया और उसके बाद वो खिदमत करते हुए हिंदुस्तान की बजाय पाकिस्तान तशरीफ़ लाई और अपनी सारी ज़िंदगी कोविड के मरीज़ों के लिए वक्फ कर दी। ये वो थे जिन्होंने
پاکستان کو اپنا جانا اور یہی پاکستان ان کی پہچان تھی۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کہ پاکستان ہم سب کا پیارا ملک ہے اور اس کا نام پاکستان ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا مطلب پاک سرزمین، اور میں یہ مانتا ہوں کہ جس جگہ خداوند کا مقدس رسومہ تشریف لائے ہو، جہاں دو مقدسین یعنی پاپا اعظم جان پال دوم اور مدر ٹریزا مقدسہ ٹریزا نے سفر کیا ہو، جس کی زمین کو بوسہ دیا ہو، وہ زمین بضرور پاک اور پاکستان کہلانے کے لائق ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ سب کو جشن آزادی مبارک۔